केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्यूरी के लिए हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं। देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किसका, बॉन्ड एंगल का। देखो मैं आपको बताता हूं, जिसमें जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, जितने अधिक लोन पेयर होते हैं जिसके पास, उसका बॉन्ड एंगल इतना ही क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो, ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो आपके पास सी ऑप्शन होगा यही करेक्ट होगा। क्यों? जो आपके पास NO2 है, इसमें क्या है, आपके पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा भी रखी है यहाँ पर नीचे। देखो ये दर्शा रखी है, एच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो उसे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो बॉन्ड एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, बॉन्ड एंगल का। अब दिखा रखा है देखो, क्योंकि इसके पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सबसे अधिक। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है बात? बड़ी अच्छे से आपकी ये चीज क्लियर हुई होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, एक भी बॉन्ड, आपके पास लोन पेयर नहीं है, और जब लोन पेयर नहीं है तो उसका मोनो एंगल क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट ए मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैन हैव। ठीक है, अधिकतम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एक वाटर का मोलिक्यूल्स, जो आपके पास H2O का मोलिक्यूल्स होता है, ये अधिकतम कितने बूंद बना सकता है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। क्लियर है बात? तो देखो, जो आपके पास हाइड्रोजन, जो आपके पास वाटर है, जल का मॉलिक्यूल्स है, ये मैक्सिमम 4 बूंद बना सकता है। किस टाइप से? ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको किस टाइप से बना सकता है ये देखो मैं इसका फिगर दिखाता हूं आप। ठीक है, या मैं आप, ठीक है, ये देखो, ये ये आपके पास क्या है, H2O का एक मोलिक्यूल्स है, ये वाला जो मैं बताता हूँ आपको, इसको देखो आप, एक मिनट इसको। ये आपके पास H2O का एक मोलिक्यूल्स है इस टाइप से। ठीक है, ये आपके पास H2O का एक मोलिक्यूल्स है, मान लीजिए ये। ठीक है, H2O का एक मोलिक्यूल्स है, तो इससे 4 अलग अलग H2 एटम्स जुड़ सकते हैं। कैसे? ठीक है, देखो, एक तो इस H के साथ, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको कैसे डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है, इस टाइप से। क्लियर है बात? एक तो ये पूरा मॉलिक्यूल्स हो गया ये, एक तो ये जुड़ गया पूरा। क्लियर है? एक ऑक्सीजन के साथ एक ये जुड़ गया पूरा। कितने हो गए आपके पास, 2 हो गए। क्लियर है? और एक ये जुड़ गया पूरा इसके ऑक्सीजन के साथ, कितने हो गए, 3। और एक इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो कितने हो गए आपके पास, 4। क्लियर है? जो ये डॉटेड लाइन से दर्शा रखा है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट करने का एक मेथड्स है, एक तरीका है। क्लियर है बात? ठीक है, इसलिए देखो मैंने बताया था आपसे कि क्वेश्चन क्या था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट ए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैन हैव। तो कितने बॉन्ड है आपके पास, मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं। क्लियर है? बड़े अच्छे से आपकी समझ में आया होगा, और आप इसे भी पढ़ सकते हो। देखो मैं इसको भी आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो एक्सप्लेनेशन किस टाइप से कर रखी है इन्होंने। मैंने फिगर से वैसे आपको बड़ी ही सिंपल वे में बता दिया है, समझा दिया है। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है देखो, ये पूछा गया है आपसे, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन की कंटेन। ठीक है, इसमें पूछा गया है आपके पास कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, और कितने लोन पेयर हैं। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है किसकी, जो एसीटोन की इनोलिक फॉर्म होती है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखो ये है आपके पास एसीटोन, इस टाइप से होता है एसीटोन।
ये आपके पास एसीटोन है, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप है, ये आपके पास CH3, ये आपके पास क्या है, क्लियर है बात। जब इनोलिक फॉर्म बनती है तो इसकी कैसे होती है, आपके पास ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ OH, और यहाँ CH3, ठीक है, ये क्या है आपके पास, इनोलिक है, ठीक है, ये आपके पास इनोलिक क्या है, फॉर्म है। इस इनोलिक फॉर्म में ही आपसे पूछा गया है कि कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है, कितने इसमें पाई बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है। क्लियर है बात। अब देखो ये स्ट्रक्चर इस टाइप बना रखा है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी, मैं साइड में दिखाता हूँ, इस साइड में ये देखो आपके पास ये एसीटोन है, इसी टाइप से बना रखा है। ये क्या है आपके पास, इनोलिक फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास, ये देखो, ये ओपन कर ये जो फिगर है आपके पास, ये जो फिगर है आपके पास इनोलिक, ठीक है, फॉर्म है किसकी, एसीटोन की, ये ओपन कर दफा रखा है, देखो इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन ये जोड़ रखे हैं, ठीक है, ये डबल बॉन्ड्स है, ये कार्बन के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, ये है, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक तो ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक इस वाला सिग्मा है, ये एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स है, एक सिग्मा है, एक पाई है, ठीक है, एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है। तो आपके पास जब आप काउंट करोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, तो नौ तो आपके पास क्या है, नौ तो आपके पास सिग्मा है, ठीक है। एक क्या है आपके पास, एक आपके पास पाई है, ठीक है। और आप जानते हो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छह होते हैं, ठीक है, दो ने तो बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, बचे कितने, दो लोन पेयर बचे, ठीक है। जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स का आपके पास एक लोन पेयर होता है, क्लियर है बात। इलेक्ट्रॉन्स ये जो है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स का आपके पास एक लोन पेयर होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स बना मिल करके एक लोन पेयर का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसलिए एक तो लोन पेयर ये है, दो इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो आपके पास लोन पेयर कितने होंगे, आपके पास जो लोन पेयर होंगे, लोन पेयर होंगे आपके पास में कितने होंगे, दो होंगे, क्लियर है बात। इसलिए आपके पास जो से ऑप्शन में नो सिग्मा हो, एक पाई हो और आपके पास दो लोन पेयर हो, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखो आपके पास ऑप्शन जो ए है यही करेक्ट है, इसमें नो सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है एंड टू लोन पेयर्स है, क्लियर है बात। बड़े अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है AB, AB is an ionic solute. The ionic radii of A plus and B plus are respectively कितनी है, RC and RA। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ए बी की इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल किसके है, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपसे, ए ऑप्शन ये, बी ये, सी ये, अरे वो ऑप्शन डी भी दे रखा है, ठीक है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। जो आपके पास डी ऑप्शन होगा, ठीक है, यही क्या होगा, करेक्ट होगा, इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है बात। अब मैं तुमसे आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ, ये है दी लेटिस becomes strong, the lattice energy U becomes more negative, or as are the interionic distance decrease, U is proportional to 1/r, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा 1/समथिंग, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके, क्लियर है। जो ऑप्शन डी है इसका यही करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है आपके पास, इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, इसमें से पूछा गया है कि स्ट्रोंगेस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के मध्य बनती है, ठीक है, ए बी सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन एटम्स किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के साथ जुड़ा होता है तो उसके बीच जो बॉन्डिंग बनती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है,
ठीक है, हम जानते हैं जो आपके पास फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मोर होती है। ठीक है, और यही हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है। ठीक है, देखो यहां पर भी ये इसके साथ अटैच है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए ही क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि हाइड्रोजन इस साइड क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस साइड क्या है, दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स है। इसलिए ये क्या है, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के साथ, ठीक है, जुड़ा होना चाहिए दूसरी साइड से। क्लियर है बात? तो इसलिए ऑप्शन जो आपके पास ए हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए किस टाइप से दे रखी है। ये दे रखी है, मोर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स स्ट्रॉन्ग विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज हाईएस्ट, एफ हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसके मध्य हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन ए के मध्य हो जाएगा। क्लियर है बात? बड़े अच्छे से आपकी ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आज की वीडियो में हम यहीं तक ही क्वेश्चन करते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।